प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। जैसे 1 से लेकर क्या 1 2 3 4 और अनंत तक कोई भी संख्या हो। ठीक है, जैसे 2 26 या और कितना भी हो। ठीक है, यह 1000 हो। और क्या होता है, हमेशा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हमेशा धनात्मक में होता है। ठीक है, और क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। जीरो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, बस इसमें क्या है, जीरो आ जाता है। सेम प्राकृतिक संख्या ही वाला है, धनात्मक होता है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, जीरो जुड़ जाता है। ठीक है, शून्य जुड़ जाता है और कुछ नहीं है। और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा पूर्णांक संख्या इंटेजर्स धन या ऋण पूर्णांक संख्या व शून्य मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, शून्य भी होता है, माइनस वाला संख्या भी होता है, माइनस जैसे -1 -2 -3 और अनंत तक इंफिनिटी। ठीक है, और जीरो के आगे भी होता है 1 2 3, प्लस में भी होता है और वो भी क्या यहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है, बटे वाला नहीं होता है, बस क्या होता है, माइनस में होता है संख्या और जीरो होता है और प्लस में होता है संख्या। ठीक है, अंक, इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, चौथा परमेय संख्या रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके परमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल p बटे q के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 3 लिख सकते हैं, 5 बटे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, p बटे q के रूप में है। और देखो q का मान क्या हो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे जरूर कर सकते हैं, जैसे 2 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 बटे 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, p बटे q के रूप में आ गया। ये क्या है, हमारा परमेय संख्या है। ये सब क्या है, परमेय संख्या है, बटे में हो। ठीक है, जैसे जीरो है तो जीरो को भी ऐसे लिख सकते हैं, 0 बटे 1 लिख सकते हैं। फिर ये हमारा q है, ये क्या नहीं होना चाहिए, नीचे का संख्या क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा परमेय संख्या है। फिर बटे में जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा परमेय संख्या। ठीक है, अथवा अपरमेय संख्या इनरेशनल नंबर ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो p बटे q के रूप में किसे नहीं लिख सकते, √2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 7, ऐसी क्या जो वर्गमूल के रूप में इसे क्या नहीं कर सकते, हम इसका मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए क्या है, ये अपरमेय संख्या है। और पाई भी क्या है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान देना इसे। ठीक है।